आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है टेररिज्म यानी दहशतगर्दी। सबसे पहले टेरर लफ्ज़ का यूज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी इनकलाब फ़्रांस के वक्त हुआ, यानी 1793 में। उस वक्त फ़्रांस का जो बादशाह था वो लुई 16 था। असल में फ़्रांस में 3 तबके थे, एक पोप यानी पादरी जो होते हैं, दूसरा तबका बादशाहों या अमीरों और सरमायादारों का था, और तीसरा तबका गरीब लोगों का था। जो गरीब तबका था उस पर बहुत जुल्म सितम किया जाता था, बादशाह की तरफ से भी और जो पादरी होते थे उनकी तरफ से भी बहुत जुल्म सितम किया जाता था, और उन्हें वो राइट्स हासिल नहीं थे जो बड़े लोगों को हासिल थे। तो इसी को चलते हुए उन गरीब लोगों में एक इनकलाब आया और उनमें से कुछ लोग इन सरमायादार लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और एहतजाज करने लगे। एहतजाज करने में लॉयर्स और मर्चेंट भी शामिल थे। गरीब लोगों ने एक कमेटी बनाई जिसे कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी कहा जाता है। इसके ज़रिए से इन्होंने बादशाह को और उसकी बीवी को कैद करा दिया। उसके बाद जो लोग भी इस इनकलाब के ख़िलाफ़ थे उन लोगों को इन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी एक साल में इन्होंने 18,000 लोगों का कत्ल किया। साल को तारीख़ में रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, यानी आतंक का साल, यानी आतंक का शासनकाल। सबसे पहले हम बात करेंगे 6 सितंबर 1901 की। इसमें यूएस के प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस काम को अंजाम देने वाले का नाम होता है लुइस, जो एक एनार्किस्ट था, यानी वो नॉन रिलीजियस और एंटी रिलीजियस था। आगे बढ़ते हैं। पर 1 अक्टूबर 1910 लॉस एंजलिस की टाइम बिल्डिंग पर हमला होता है, जिसमें 21 लोग मारे जाते हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। इस काम को अंजाम देने वाले भी 2 सगे भाई थे, एक का नाम जेम्स और दूसरे का नाम जॉन था। 16 अप्रैल 1925 बल्गेरिया के सेंट चर्च पर हमला किया जाता है, जिसमें 150 लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल भी होते हैं। इस काम को अंजाम देने वाले मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, जो बीसीपी का एक ग्रुप है। बीसीपी यानी बल्गेरियन कम्युनिस्ट पार्टी। और आगे बढ़ते हैं। 9 अक्टूबर 1934 किंग ऑफ यूगोस्लाविया यानी अलेक्जेंडर, इसको फ्रांस की विजिट के दौरान मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसको अंजाम देने वाला भी एक बल्गेरियन था, यानी उसी कंट्री का रहने वाला था। और आगे बढ़ते हैं। 1 मई 1961 इसमें यूएस का पहला प्लेन हाईजैक किया जाता है जो क्यूबा की तरफ जा रहा था। इसमें एक 35 साल का अमेरिकी नौजवान प्लेन में सवार हो जाता है और पायलट के कंपार्टमेंट में जाकर वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए एक पायलट से कहता है कि प्लेन को हवाना की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। मजबूरन पायलट को ऐसा ही करना पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल 1995 यूएस स्टेट का एक शहर ओक्लाहोमा में फेडरल बिल्डिंग पर हमला किया जाता है, जिसमें 168 लोग मारे जाते हैं और 680 लोग इंजर्ड होते हैं। इसको अंजाम देने वाले यूएस आर्मी के 2 बंदे होते हैं, एर्गोन ईस्टर्न गैंग। ये सब ज्यूस की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने फ़लस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम किया। लेकिन 1948 यानी 1948 में इसको बैन कर दिया गया। यूनाइटेड नेशन ने इसको बैन कर दिया और इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। असल में हुआ यूँ कि हिटलर ने जो है यहूदियों को मार मार कर फ़लस्तीन से बाहर कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ यहूदी वहाँ पर बच गए। मुस्लिम जो फ़लस्तीनी थे उन्होंने उन्हें पनाह दी। पनाह का ये नतीजा हुआ कि उन्होंने बाद में मुस्लिमों पर ही जुल्म किया। है जापानीज़ रेड आर्मी, ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका लीडर भी फ्योस्को सेगेम्बो था, जो एक बुद्धिस्ट था। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स पर ज़्यादातर हमले किए, उसमें हज़ारों लोग मारे गए। IRA यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, ये दरअसल कैथोलिक क्रिश्चियंस की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 21 जुलाई 1972 को इस ऑर्गेनाइजेशन ने बेलफास्ट, जो नॉर्थर्न आयरलैंड की एक सिटी है, उसमें हमला किया और 80 मिनट में 20 बॉम्ब्स इन्होंने वहाँ गिराए, जिसमें 9 लोग मारे गए, 130 लोग इंजर्ड हुए। इस दिन को आयरलैंड में ब्लडी फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। ETA ये जापान और फ्रांस में एक्टिव है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद स्पेन, फ्रांस, UK, US, कनाडा ने इस पर
बैन लगाया और इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। ये लोग बिजनेसमैन, पुलिस, प्रोफेसर्स, जजेस, जर्नलिस्ट एक्सेट्रा को अपना निशाना बनाते हैं, यानी इनका मेन मकसद होता है किडनैपिंग देन किलिंग। अच्छा, हम अब एशिया की बात करते हैं। एशिया में एक कंट्री है श्रीलंका, जो इंडिया का पड़ोसी मुल्क भी है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। इसका फाउंडर और लीडर प्रभाकरण था। सबसे पहले सुसाइड बॉम्बिंग की शुरुआत इसी ऑर्गेनाइजेशन ने की। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि रॉबर्ट, जो कि एक साइंटिस्ट है, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम डाइंग टू विन है। उसमें उसने कहा कि LTTE एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सबसे पहले सुसाइड बॉम्बिंग को ईजाद किया। राजीव गांधी, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी भी हत्या सुसाइड बॉम्बिंग के ज़रिए की गई, जिसमें 14 और लोग मारे गए थे। ये काम एक लेडी ने अंजाम दिया था और वो लेडी जो थी इसी ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर थी। 2009 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और श्रीलंका के अलावा 6 और ममालिक ने इस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लगा दिया और इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया, लेकिन आज भी ये एक्टिव है। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे उल्फा कहा जाता है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इंडियन गवर्नमेंट ने 1990 में इसे बैन कर दिया, लेकिन अभी भी ये एक्टिव है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मॉइस्ट कहा जाता है, ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका दूसरा नाम नक्सल टेररिज्म भी है। 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक 106 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एक्टिव थी। ये भी इंडियन आर्मी, पुलिस, पॉलिटिशियंस को निशाना बनाती है। तो मैंने यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप्स का जिक्र किया वो सब के सब गैर मुस्लिम हैं। फिर भी मीडिया इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करती है। मैं ये नहीं कहता कि कोई मुस्लिम नाम का शख्स हमला नहीं करता, वो भी कर सकता है, लेकिन उसे इस्लाम से जोड़ दिया जाता है। लेकिन और कोई जब गैर मुस्लिम हमला करता है तो उसे जगह के नाम से याद किया जाता है या किसी ग्रुप के नाम से याद किया जाता है, उसे धर्म से नहीं जोड़ा जाता। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हम अगले पार्ट में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से टेररिज्म की तारीफ़ आपके सामने पेश करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।